नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की विदेश नीति वाकई में बदल चुकी है? क्या अब भारत पुराने दौर की चुप्पी और शालीनता से निकलकर कड़े तेवर और सख्त लहजे में अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखने लगा है? क्या अब भारत सिर्फ कूटनीतिक नहीं, रणनीतिक एक्शन का भी संकेत दे रहा है? और क्या यह बदलाव सिर्फ पाकिस्तान और चीन के लिए है या भारत अपने हितों की नई परिभाषा तय कर चुका है? चीन के सिंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने जो रुख अपनाया है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस साझा बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया जिसमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमले का जिक्र था, लेकिन भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। सवाल यह है कि क्या कोई भी स्वाभिमानी देश ऐसी असमानता को स्वीकार कर सकता है? राजनाथ सिंह ने साफ कह दिया कि कुछ देश सीमा पर आतंकवाद को नीतिगत औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पालते हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मासूम बनते हैं। यह बात किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि विशेष रूप से पाकिस्तान पर सीधा हमला थी। तो सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान अब एससीओ जैसे मंचों पर भी भारत के सामने शर्मसार हो रहा है? और क्या भारत की इस नीति का असर एससीओ पर या उसकी विश्वसनीयता पर पड़ेगा? लेकिन यह भी जरूरी है कि हम ये पूछें कि क्या भारत की यह शक्ति केवल दिखावे की है या वाकई में एक रणनीतिक परिवर्तन का संकेत है? दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि भारत चाहता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर एक निष्पक्ष और संतुलित बयान जारी हो, लेकिन जब एक खास देश ने यानी पाकिस्तान ने इसका विरोध किया तो भारत ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। क्या यह भारत की नई विदेश नीति की शुरुआत है जिसमें अब यह वैश्विक औपचारिकताओं से ऊपर उठकर अपने हितों की रक्षा को प्राथमिकता दे रहा है? सवाल यह भी उठता है कि क्या इस तरह की सार्वजनिक इनकार का मतलब सिर्फ पाकिस्तान के लिए चेतावनी है या बाकी देशों के लिए भी संदेश है कि भारत अब पुराने दौर की तरह नर्म नहीं रहेगा? और अगर भारत की यह नीति बनी रहती है तो क्या वह अमेरिका, रूस, चीन जैसी महाशक्तियों के साथ अपने रिश्तों में भी स्पष्टता और दृढ़ता का प्रदर्शन करेगा? राजनाथ सिंह ने एससीओ में अपने भाषण में आतंकवाद पर भारत के जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए कहा कि हमने देखा है कि अब आतंकवाद के केंद्र सुरक्षित नहीं है। यह बयान अपने आप में एक संदेश था। भारत सिर्फ बात नहीं करता, एक्शन भी करता है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जैसे देश इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं या अभी भी खुद को भ्रम में रखे हुए हैं? भारत की आतंकवाद पर नीति अब केवल रक्षात्मक नहीं है बल्कि आक्रामक हो चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना, क्या ये सब उदाहरण इस बात के नहीं है कि भारत अब नम्रता से नहीं निर्णय की भाषा से बोल रहा है? यहां सवाल यह भी उठता है कि भारत की इस नई नीति का असर उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा पर पड़ा है। क्या दुनिया भारत को अब एक निर्णायक शक्ति के रूप में देखने लगी है? और अगर हां, तो भारत को किस तरह की चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए, विशेष रूप से पड़ोसी देशों से आने वाली प्रतिक्रियाओं के लिए? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में हुई एससीओ बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद और व्यापार साथ नहीं चल सकते। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन यह बयान सीधे पाकिस्तान और चीन को टारगेट करता है। क्या यह भारत की कूटनीति का नया चेहरा है जहां शिष्टाचार भी है और कठोरता भी? जयशंकर ने कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या चीन, जो अक्सर एलएसी पर घुसपैठ करता है, इस संदेश को समझ रहा है? और अगर नहीं, तो भारत की अगली रणनीति क्या हो सकती है? अब बात करते हैं एससीओ की भूमिका पर। क्या एससीओ अब एक उपयोगी मंच बना रहेगा? क्या इसमें पाकिस्तान जैसे देशों की मौजूदगी इसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रही है? भारत ने साफ कर दिया है कि वह दिखावे की साझेदारी में शामिल नहीं होगा। तो क्या आने वाला समय
भारत एससीओ जैसी संस्थाओं से दूरी बना सकता है यदि वह निष्पक्षता का अभाव देख रहा हो तो। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर नया त्रिकोण उभर रहा है। क्या यह भारत के लिए नई चुनौती है? हाल ही में कुनमिंग में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की त्रिकोणीय बैठक ने भारत की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश अब भारत से दूर होकर चीन की गोद में जा रहा है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने चीन से कई आर्थिक समझौते किए, पाकिस्तान से सैन्य रिश्ते मजबूत किए और भारत को तीस्ता नदी परियोजना से बाहर कर दिया। क्या यह भारत की पूर्वी सीमा पर एक नया खतरा नहीं है? भारत ने हमेशा बांग्लादेश को रणनीतिक प्राथमिकता दी है, चाहे वह 1971 की मदद हो या आर्थिक सहयोग। तो क्या अब वक्त आ गया है कि भारत अपने गुडविल डिप्लोमेसी को रियल पॉलिटिक्स में बदल दे? क्या अब भारत को गंगा जल समझौते पर पुनर्विचार कर बांग्लादेश को यह एहसास दिलाना चाहिए कि वह अपनी सीमाओं के भीतर विरोधियों को जगह देना उसे भारी पड़ सकता है? जहां एक और पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है, वही बांग्लादेश को वह एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है। क्या यह गठजोड़ भारत को दक्षिण एशिया में अलग थलग करने की कोशिश है? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और सवाल यह भी है, क्या भारत अब कूटनीति के साथ साथ अपनी स्मार्ट पावर यानी टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी को तेज कर देगा? क्योंकि चीन यही कर रहा है। क्या भारत इस रेस में पीछे रह रहा है? अब सवाल उठता है, क्या भारत के सामने अब एक साथ 3 मोर्चे खुल चुके हैं, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश? और अगर हां, तो भारत को क्या करना चाहिए? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या भारत की नई विदेश नीति इन तीनों मोर्चों पर संतुलित और कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है? क्या भारत की कूटनीति अब ज्यादा स्पष्ट, निर्णायक और आत्मनिर्भर हो गई है? क्या भारत को एससीओ जैसे संगठन में बने रहने का फायदा है या नुकसान? क्या ये मंच भारत की वैश्विक नेतृत्व की भूमिका को मजबूत कर रहे हैं या सीमित कर रहे हैं, कम कर रहे हैं? और आखिर में, क्या भारत आने वाले वर्षों में एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति बनकर उभरेगा? क्या भारत की विदेश नीति में यह बदलाव उसी दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम है? इन तमाम सवालों के जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि भारत अब बदल चुका है और अब वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। कम से कम आज की घटनाक्रम से तो यही प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।